प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि बहुत से व्यक्तियों से हमने सुना है कि याद नहीं रहता। अब जो घटना उनको घटी या उन्होंने किसी का लेन देन है या बच्चों के लिए कोई पढ़ाई है, कोई विषय है, सिलेबस है, अब जो वो याद करते हैं वो याद नहीं रहता है। दोस्तों, इसको कहते हैं स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना। अब इसी विषय में हम आपको 3 बातें बताएंगे दोस्तों, जिससे स्मरण शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, यदि स्मरण शक्ति किसी की घट जाती है तो उसे स्वयं पर ही ऐसा लगता है कि जैसे मैं खोया खोया रहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वह अपने आप में हीन महसूस करता है। दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण तो होता है तनाव में जीना। जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लग जाती है। और ये तनाव में रहना ये एक बीमारी भी है। दोस्तों, इस बीमारी को आप समझ नहीं पाते, पर ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो बहुत से रोगों को भी आपके शरीर में प्रवेश करा देती है। अब हम बताएंगे कि इस बीमारी से बचने के, अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत करने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप जीवन में खुशहाल होकर के जी सके। दोस्तों, पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भरपूर नींद लें। अब जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं वो भरपूर नींद भी नहीं ले पाते। उनके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, कोई भी अपनी कविता, अपना भजन, अपना कोई ऐसा गाना याद कर लें, कंठस्थ कर लें, जिसे आप सोते समय धीमी गति से गुनगुनाएं। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपको गाते गाते ही नींद आ जाएगी। पर थोड़ा तेज ना गाएं, इतना गाएं कि आपको ही कानों में सुने। जब आप उस पर मन लगा करके गाएंगे तो आपको भरपूर नींद आ जाएगी। जब आपको भरपूर नींद आने लगेगी दोस्तों, तो आप देखना कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाएगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्राणायाम में एक क्रिया होती है अनुलोम विलोम, जिसमें अपने अंगूठे से एक नाक को बंद कर लें और दूसरी नाक से लंबी श्वास लें। धीरे धीरे करके लें, लंबी श्वास लें। जब पूरा श्वास भर जाए तो दूसरी तरफ से बंद करके और उसको छोड़ दें इस नाक से। और इस नाक से छोड़ा है तो इसी नाक से फिर श्वास लें बंद रहते हुए ही, और फिर आप दूसरी नाक से छोड़ दें। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो आपका मस्तिष्क मजबूत होने लग जाएगा और आपकी देखते देखते ही स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार हमारी मस्तिष्क की नसें कमजोर हो जाती हैं। आप समझ नहीं पाते कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर क्यों हो रही है। आप बादाम रोगन ले आइए और उसका थोड़ा थोड़ा करके इन कानों के पास में, इधर से, यहां और कानों के पीछे थोड़ा थोड़ा करके मालिश कीजिए। यदि आप इधर भी, इस और पीछे भी, और कान के आगे इधर और कान के पीछे इधर, यदि आप बादाम रोगन की मालिश करने लग जाते हैं तो यह आपकी जो कोशिकाएं हैं मजबूत होने लग जाएंगी। जिन लोगों को बादाम रोगन उपलब्ध नहीं होता, देसी गाय का घी ले लें। देसी गाय का घी मिल जाए तो आप उसकी भी मालिश कर सकते हैं। देसी गाय में यदि काली गाय मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। दोस्तों, यदि आपको उपलब्ध हो सके तो ये कर लेना, काली गाय का घी नहीं, काली ना मिले सफेद का घी, और ये भी ना मिले तो बादाम रोगन
आप कर लेना। इन तीनों में से जिसकी भी मालिश करोगे आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क की जो ये नाड़ियां हैं इनमें भरपूर संचार खून का होने लगेगा, ये मजबूत होने लगेंगी और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने से आप स्वयं को ही गर्वान्वित महसूस करेंगे और आप अपने जीवन में खुशियां ला सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये अति उत्तम प्रयोग होते हैं। वो जो याद करते हैं उनको याद नहीं रहता, तो विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये उपाय कर लेने चाहिए। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं www.ultimategyan.com। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।